पहली बार शुष्क दिवस के बावजूद जिले में खुली रही शराब दुकानें। कांग्रेसियों ने जताया विरोध, संयुक्त कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस पार्टी ने 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शुष्क दिवस की परंपरा को तोड़कर शराब बिक्री करने के विरोध में राज्यपाल के नाम संयुक्त कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पार्टी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महात्मा गांधी के आदर्शों की अवहेलना कर रही है और इस निर्णय से उनके शहादत दिवस का अपमान हुआ। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब बिक्री को अपमानजनक कदम बताया गया। ज्ञापन में कहा कि कांग्रेस ने आजादी के बाद से 30 जनवरी को शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है और इसी दिन शराब दुकानों को बंद रखा जाता रहा, लेकिन इस वर्ष शराब बिक्री की अनुमति देने से पार्टी ने इसे निंदनीय बताया और इसे बापू के आदर्शों के खिलाफ करारा जवाब दिया। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि शराब बिक्री नहीं रोकी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। पार्टी ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने शराब बिक्री पर रोक नहीं लगाई और महात्मा गांधी के आदर्शों का सम्मान नहीं किया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी। पार्टी ने एक कदम बापू के सपनों के अनुसार राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी बताया। राज्यपाल से तत्काल हस्तक्षेप कर शराब बिक्री पर रोक लगाने की अपील। ज्ञापन में कांग्रेस ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि वह हस्तक्षेप कर इस विषय में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करे और सरकार को निर्देश दे कि 30 जनवरी के दिन शराब दुकान को बंद रखा जाए। पार्टी ने कहा कि यह कदम महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए। इन 24 लाइव न्यूज से मोहित जाटवार की रिपोर्ट। भी आप लोग आप कलेक्टर से मिलने आए थे। आप लोग किस मांग को लेकर आए थे, क्या पूरा मामला दिया? हाँ, देखिए, आज बाबू जी की पुण्यतिथि हमारे राष्ट्रपिता जी की जो है आज पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि में और उनके जयंती पर हमेशा से ये शुरू से ही आदेशित रहा है कि ये दोनों दिन शुष्क दिवस घोषित किया जाता है। मगर इस बार न जाने क्या कारण है और किसके आदेश से शहर की सारी शराब की दुकानें वो खुली हैं और मांस मदिरा भी जो है वो बिक रहा है, सब जगह कट भी रहा है। तो उनके विचारों को जो ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं, बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह शराब दुकान को खुलवाई है, तो ये बहुत बड़ी और निंदनीय विषय है। ये बहुत बड़ा जो है ना इनका ऐसा कृत्य है कि जो क्षमा के योग्य नहीं है। बापू ने प्राणों की आहुति दी है इस पूरे देश को आज़ादी दिलाने में और उनको जो इस तरह का उनका अपमान जो है कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। खबर ये है कि पूरे प्रदेश में शराब दुकानें बंद है लेकिन रायगढ़ जिले में खुली है। इसको लेके तो क्या आप किसकी गलती मानते हैं, जिला प्रशासन की या राज्य शासन की? ये जिला प्रशासन और राज्य शासन दोनों की गलती है। हम लोगों ने इसीलिए जो है वहाँ भी सांकेतिक विरोध किया है और हम लोगों ने यहाँ भी जो ज्ञापन दिया है। बीजेपी सरकार को मैं ये बोलना चाहूँगा कि तुम्हारी हस्तियाँ मिट जाएगी इस हस्ती को मिटाने में। जहाँ 80 देशों में जिनकी प्रतिमाएँ लगी हैं, जहाँ इस देश के हर कोने में बाबू का सम्मान किया जाता है, बाबू की प्रतिमाएं लगी हैं, तुम उसको उनकी हस्ती को मिटाने में लगे हो। तुम भूल रहे हो कि इनकी हस्ती को मिटाने में तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा, मगर ये हस्ती को तुम नहीं मिटा पाओगे। आगे कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? आगे हम लोगों ने अभी राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा है और इसमें जिला प्रशासन हमारे ज्ञापन को वहाँ तक पहुँचा दी है। कोई आदेश आता है कि भाई किसके आदेश से ये खुली है तो हमारे इसमें आगे भी जो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। बापू के अपमान को लेकर इस देश का एक भी बच्चा, एक भी इंसान चुप नहीं रहेगा। ठीक है, थैंक यू। अभी ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित, जिसमें उनकी मांग ये थी कि 30 जनवरी जैसे महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है वहाँ पे, तो उस दौरान जो शराब दुकानें बंद हो उसको लेकर मतलब उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। सर, हर साल बंद होता है क्या? इस बार कोई आदेश आया है? अभी तो फिलहाल ये कि जैसे मान लो वर्तमान में जो उनका मूल मांग है अभी वहाँ पे माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित है तो हम प्रेषित करेंगे। बाकी जो शासन स्तर पर निर्णय होना है सो होना है फिर उसके बाद में। सारे जिलों में बंद है सर, अगर खुला पाया तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो इसमें देखिए पहले मेन चीज़ है कि विभाग से जो आबकारी विभाग जो है हमारा वहाँ पे उससे क्या उनको निर्देश प्राप्त हुए हैं और क्या मतलब आगे की परिस्थिति उसके अकॉर्डिंग मतलब उनसे चर्चा करने पर ही निर्णय लिया जा सकेगा।